गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उस कंसेप्ट में जो है हम लोगों ने फॉर्मूले बनाना शुरू किए थे। तो स्टार्टिंग के कुछ फार्मूले हम लोग बेसिकली जो फार्मूले हैं वो बनाना सीख लिए थे। साथ में जो कोणीय योग एंगुलर सम के फार्मूले थे, जैसे कि साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सभी हमने जो है बनाना सीख लिए थे। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमने बताया था आपको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। कॉज ए प्लस बी जो है हमने बताया था आपको कॉज ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आई होप कितनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों के दिमाग में, और ये सब फॉर्मूले जो है आप लोगों को लर्न भी हो गए होंगे। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं फॉर्मूले के फेरबदल से जो और फॉर्मूले जो बनते हैं उन्हें सीखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इसमें हमने ये भी फॉर्मूले आपको बताए थे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी क्या होता है। तो ये भी हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं और हाँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले जो है चाहे मान रख के बताओ, सिद्ध करके बताएंगे तब भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बताएंगे तो जो है बगैर प्रूफ किए हुए तो टाइम कम लगेगा। टाइम का भी हमें विशेष मैनेजमेंट रखना है। ठीक है, आप अगर कमेंट्स करिए तो आपको बाद में प्रूव करके भी बता देंगे। तो देखिए साइन 2a क्या होता है। साइन 2a होता है डियर फ्रेंड्स 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। समझ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों। कॉस 2a का फॉर्मूला हमने पहले आपको बताया था, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे आपको क्या मिला था, 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये मिला था। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है इसका कॉस 2a का, 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ रहे हैं। कॉस 2a का फॉर्मूले जो है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये कॉस 2a का फॉर्मूला होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले तो आपके दिमाग में रहेंगे जनरली यहाँ तक, लेकिन ये वाले जो है फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं। तो थोड़ा जो है इन्हें अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के लिए क्या करना है, कोई ज़्यादा आपको ऐसे लर्न नहीं करना है। आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों कि
ये जितने ही फॉर्मूले हैं इन सब का जो है एक चार्ट बना के आपको अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा देना है। बस जब भी आप जो है पढ़ने बैठे या सुबह शाम जहाँ से आप गुजरते हो उस जगह लगा दीजिए, तो एक बार आपकी नज़र पड़ेगी तो बार बार जो है ये फॉर्मूले आपके जो है माइंड में सेट हो जाएंगे। देखने से बार बार जो है बार बार देखने से सेट हो जाएंगे ये फॉर्मूले। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos A इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2A अपॉन 2 और sin A इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin 2A अपॉन 2। ये भाई अगर आप इससे क्या है कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि cos 15 की वैल्यू बताइए, समझ रहे हैं, तो cos 15 की वैल्यू निकालना हो तो डियर फ्रेंड्स cos 30 से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, cos 50 की वैल्यू पता ही नहीं है क्या होती है, तो ये cos 30 अगर हम ये फॉर्मूले इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आधे और दुगने के बीच में जो है संबंध स्थापित किया जा सके। तो cos 30 हम यहाँ पर रख देंगे तो cos 15 की वैल्यू निकल आएगी, ऐसी sin 15 की निकल आएगी, समझ रहे हैं, 75 की वैल्यू निकल आएगी। आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये प्यारे दोस्तों tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है, cot 2a का फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स क्या होता है, cot स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन 2 cot A। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स sin 3a, तो sin 3a का फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स क्या होता है, 3 sin A माइनस 4 sin की पावर 3a। ठीक है, cos 3a इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos A। आई होप कितनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड tan 3a का फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स होता है 3 tan A माइनस tan की पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये होता है, ये tan 3a का फॉर्मूला होता है। अब इसके आर पर cot 3a का आप खुद बनाइएगा, आपके लिए होमवर्क है, समझ रहे हैं कि cot 3a का कैसे बनाना है। अब प्यारे दोस्तों कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले पर आते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, sin C प्लस sin D इक्वल टू होता है 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉज C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, sin C माइनस sin D इक्वल टू क्या होता है,
2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉज सी प्लस डी अपॉन 2, ऐसे होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉज सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको प्यारे दोस्तों, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। आई होप कि इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूले तो ऐसे बहुत सारे आपके जो है बनते चले आएंगे, और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है तो आप उसमें देखिएगा कि फॉर्मूलों का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो है हम उन्हीं फॉर्मूलों का अध्ययन करेंगे जो बार बार यूज होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले इतने हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर पूरा हम अगर 4 महीने लगा दें और एक एक फॉर्मूले को बनाना शुरू करें तो 4 महीने भी कम पड़ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए जो है बीच बीच में कुछ फॉर्मूले हम और आपको बताते जाएंगे, क्योंकि एक ही बात अगर बहुत रिपीट हो रही है तो फिर बोरियत महसूस होने लगती है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं इसी में। ये जो है मुख्य फॉर्मूले हैं जिन्हें जो है आपको हमेशा अपने माइंड में सेट रखना है। इतने तो फॉर्मूले कम से कम आपके दिमाग में शुरुआत से लेकर अभी तक रहना ही चाहिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है पहले हम ये देखेंगे, और फिर उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जब फर्स्ट डे की क्लास हुई थी तो प्यारे दोस्तों उस दिन ही हमने आपको बताया था कि एक मैथमेटिशियन हुए थे पाइथागोरस, ठीक है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। वो सिद्धांत क्या था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है, और ये जो है हाइपोटेनियस होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में क्या है, जो कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो क्या है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये जो है उन्होंने बताया था, ये जो है उन्होंने बताया था। तो इससे क्या है, कुछ नई चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये बताया था। तो अब इससे हम नई चीज़ों का कुछ अध्ययन करेंगे। वो चीज़ें क्या हैं, वो जो है आपको सवाल सॉल्व कर लें बहुत काम आएंगी। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी मान लो, जो आपकी मर्जी वो मान लो, जिसमें क्या है, लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, आधार की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई कर्ण की लंबाई जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई जो है कैसे निकालोगे आप, ठीक है।
आप क्या करोगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमारा कंसेप्ट समझिएगा कि हम जो कहना चाहते हैं। देखने में तो ये बात बहुत सरल हो गई होगी, ठीक है, लेकिन इस बात में क्या छुपा हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा। तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 तिरका 9 और 4 का स्क्वायर, देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ए सी बराबर अंडर रूट 25 यानी 5 आ जाएगा। ये समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो इस तरीके से क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, एक जो है आपको ट्रिपलेट मिल गया। क्या मिल गया, ट्रिपलेट 3 4 5 मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, जैसे लंब दिया है x माइनस वाई, ठीक है, लंब दिया है x माइनस वाई, और क्या है कि कर्ण दिया है x प्लस वाई, आधार पूछा है। ये आधार आपसे कह दिया जाए, ये समझ रहे हैं इस बात को। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग ये करेंगे कि देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ए सी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ए बी स्क्वायर में की जगह क्या रख देंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो है अननोन है, इसको जो है हमें फाइंड आउट करना। ये करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, बी सी स्क्वायर के लिए डियर फ्रेंड्स आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, ये इसको यहाँ लाओगे। तो डियर फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर दिया हो तो क्या है, आंसर जो आता है, जो डिडक्ट होकर जो इनका रिजल्ट आता है, आंसर नहीं रिजल्ट, वो क्या होता है कि x इंटू वाई इंटू का 4 टाइम्स, ठीक है। समझ रहे हैं भाई, चाहे करके देख लो, समझ रहे हैं। जैसे इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। फिर कोष्ठक लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो अब अंदर जब माइनस जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, पहले तो ये बना लिखेंगे, फिर अंदर माइनस जाएगा तो एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके का ये सब कट जाएंगे तो 4xy, बी सी स्क्वायर बराबर 4xy होगा कि नहीं होगा, वही हमने बताया कि नहीं। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करना हो तो आप क्या करेंगे, a इंटू बी और में 4 का गुणा। एनी प्रॉब्लम कोई इसमें नहीं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू जाएगा 2 अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। तो 2 अंडर रूट एक्स वाई, ये समझ रहे हैं। तो ये क्या है, एक ट्रिपलेट आपका बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ट्रिपलेट क्या बन गया कि x माइनस वाई कॉमा 2 अंडर रूट एक्स वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, ये ट्रिपलेट बन गया। इस रिजल्ट को क्या है आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए क्या कह दिया जाए आपसे, ये कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका लंब दिया हो, ठीक है।
और कर्ण दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और आपका आधार जो है वो निकालना हो, तो प्यारे दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? वही तरीका कि बी सी बराबर अंडर रूट क्या है, ए सी स्क्वायर नेगेटिव ए सी स्क्वायर नेगेटिव ए बी स्क्वायर, ठीक है प्यारे दोस्तों, यही हम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा कि इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा? तो बी सी बराबर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, इसी आधार पर जो है ये आएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। आप इसे चाहें तो तोड़ के चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, बी सी बराबर 2xy। तो ट्रिपलेट आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और x प्लस वाई स्क्वायर, मिला ट्रिपलेट की नहीं, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों y की जगह हम 1 रख दें, y की जगह हम 1 रख दें, पुट y इक्वल टू 1, y की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर दें प्यारे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, हम इतना ये सब आपके सामने ये बना के बता रहे थे, उसका मतलब समझिए, ठीक है, इसको भी इरेज कर दीजिए। हमने आपको ये सब आपको बना के बता रहे थे, तो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक को करने में कितना टाइम लग रहा था, समझ रहे हैं? ऐसे ही कुछ रिजल्ट आपके सामने जब एग्जाम आप दे रहे होंगे तब आएंगे, सॉल्व करने को कुछ क्वेश्चन आएंगे, और जब आप उनमें क्या है, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना सरल नहीं पूछाया है कि लंब है, आधार है, कर्ण निकालिए, या आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो लंब निकालिए, इतना आपसे बेसिक नहीं पूछा जाएगा। आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब जो अब सवालों में देखेंगे कि ऐसी आपको नेसेसरी पड़ जाएगी, नेसेसिटी कि आपको ये सब करना पड़ेगा, तो टाइम कितना बर्बाद होगा। तो इसके लिए क्या है, कुछ ट्रिपलेट जो हैं वो हम जो है याद करेंगे, समझ रहे हैं? और याद करने का वही तरीका कि आप जो है सीधे से जो है एक चार्ट पेपर पर लगा लीजिए। तो देखिए ट्रिपलेट देखिए, तीन 4 5, ठीक है, 5 12 13, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लास्ट वाला तो हमेशा कर्ण रहेगा, क्योंकि कर्ण की जगह हमेशा निश्चित होती है। आपस में ये दोनों आधार लंब आपस में बदल सकते हैं, समझते हैं? ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब ऐसे 12 5 लिख दिया जाए यहाँ पर, तब भी क्या है, 13 ही आएगा, आएगा कि नहीं? ठीक है, 7 24 25, 7 24 25, ये तो ट्रिपलेट आप नोट कर ही लेंगे, समझ रहे हैं? इतना अपने नोट्स बनाएंगे उनमें, और साथ में ये भी जो है लिखेंगे। 9 40 41, ठीक है प्यारे दोस्तों। 11 60 61। अब देखिए ये कितना आपको सुटेबल करेगा। जैसे कोई आपको जैसे ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है, कोई क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि ये क्या है, लंब 11 दिया है और आधार 60 दिया है, या ये निकालना पड़ रहा है कर्ण आपको, ठीक है,
क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है, कर्ण निकालना पड़ रहा है आपको। तो आप क्या ये सब करते रहेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू, फिर तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आप अगर याद कर लेंगे तो डायरेक्ट जो है यहीं से आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ 11 का ट्रिपलेट है, 11 60 61, ठीक है। ये यहां से देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या थे, ऑड नंबर के ट्रिपलेट थे, ये सब ऑड है, 3 5 7 9 11। यहां से डियर फ्रेंड देखिए 8, अब इवन नंबर के ट्रिपलेट लिख लीजिए, 8 15 17, ठीक है, 12 35 37। बारह 35 37, 14 48 50, ये, और 20 99 और 101। ये जो है इतने ट्रिपलेट आप जो है अपने मेमोराइज कर लेंगे, मेमोरी फिट रखेंगे, तो एग्ज़ाम में जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सवालों में ज़्यादातर इन्हीं पर आधारित ट्रिपलेट जो है आ जाते हैं, क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए कुछ ट्रिपलेट आप बना भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए ये वाले जो यहाँ पर लिखे हुए थे वो भी आपको याद होना जरूरी है। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम में ट्रिपलेट जो है बना लेंगे, वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ पे भी ये नहीं होता है टाइम, समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए ट्रिपलेट जो है आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब जैसे देखिए क्या कहना बताना चाह रहे थे हम आपको, ये तो आपके दिमाग में सेट ट्रिपलेट ये रहेंगे ही, हो ही जाएंगे। इसके बाद हमें क्या बताना था आपको, हाँ देखिए कुछ ट्रिपलेट जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए जैसे 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो प्यारे दोस्तों आप इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पूरे में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो 6 8 10 आपको ट्रिपलेट मिल जाएगा कि नहीं, 6 8 10 आपको मिल जाएगा ट्रिपलेट। और करके देख लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 बराबर 10 का स्क्वायर है 100, ठीक है। इसी में क्या है डियर फ्रेंड्स, आप क्या इसी में 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, प्रत्येक में 3 से, ठीक है, 3 3 3, तो आपको ट्रिपलेट क्या मिल जाएगा 9 12 25, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, देखिए, अरे भाई 3 5 15 होगा, 3 5 15, ठीक है, और 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, तो 144 प्लस 81 बराबर 225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए 5 12 13 है, जैसे 5 12 13 है, 5 12 13 है, तो इसका प्रत्येक में क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा 10 24, ठीक है, 10 24 और 26 ट्रिपलेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये देखिए 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 576 और मैं जब 100 जोड़ेंगे तो 676 होता है, और 676 का वर्गमूल निकालो 26 होता है कि नहीं, 26 का स्क्वायर बन गया,
ठीक है, इसी तरीके से क्या है, इसमें क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा, 5 या 15 पूरे में 3 से, इसमें भी 3 से, यानी इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, दो 15, 36, 39। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ट्रिपलेट बना भी सकते हैं। तो लगभग आप ये जो है इन ट्रिपलेट्स की प्रैक्टिस करिएगा, इनको क्या है चार्ट पेपर पर लगा दीजिएगा, तो आपके जो है दिमाग में सेट हो जाएंगे ये ट्रिपलेट। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चंस पर आते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों उससे पहले कुछ हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर आने से पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, वो वेबसाइट पर कुछ दिनों बाद जो है खुल जाएगा। तो लगभग अगस्त के लास्ट वीक में जो है एसएससी का एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट हो जाएगा। ये जो टेंटेटिव डेट जो दी गई है, और केवल एसएससी में ही नहीं बल्कि और भी जो है आपके वैकेंसीज़ हैं क्षेत्रों में भी वैकेंसी आ रही हैं, रेलवे में भी बहुत सारी आ रही हैं और आपके बिहार एसएससी में भी आ रही हैं, आने वाली हैं, बैंक में भी आएंगी। तो अब जो है आप अपना रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, जितने भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन जो अभी इस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया और पिछले सेशन में आपको पढ़ाया है, तो वो जो है आपकी सुविधा के लिए जो है वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उन सभी को जो से जो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिसका जो पार्ट कमज़ोर हो वो जो है उस पार्ट को मजबूत करने के लिए वो वीडियो ओपन करे और नोट्स बनाना शुरू कर दे। और जिन लोगों का पढ़ा हुआ है तो वो लोग क्या रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लास आपकी अब रेगुलर चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी आपको। और आप लोग भी क्या है अपनी स्पीड को थोड़ा बूस्ट करते हुए चलेंगे, समझ रहे हैं। जितना आपने अभी तक पढ़ा है इस सेशन में, जो मैंने पढ़ाया उस पूरे का आप रिवीजन कर डालिए, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ते चलिए साथ में। और जितनी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हमारी प्लेलिस्ट नहीं भी बनी है कुछ चीज़ों की, कुछ टॉपिक्स की, लेकिन वीडियोस लिस्ट में पड़े हैं वो, तो उन सबको आप पढ़ डालिए। जैसे अलजेब्रा, फुल अलजेब्रा है, और ट्रिग्नोमेट्री तो हम बता ही रहे हैं, ज्योमेट्री पूरी फुल ज्योमेट्री है। तो जो पहली बार की ये बात नहीं कर रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो तो रेगुलर हमारे साथ ही पढ़ेंगे। अब जैसे कोई ज्योमेट्री एक बार पढ़ चुका है तो वो हमारी ज्योमेट्री वाले वीडियोस देख ले। भाई क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। जैसे कहते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताइए, तो डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि क्वेश्चन कोई कठिन या सरल नहीं होता है, क्वेश्चन होते वही तरीके हैं, लेकिन उनकी भाषा में फेरबदल करके, उनके पूछने के थोड़े तौर तरीके में फेरबदल करके क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन के आविष्कार तो वर्षों पहले हो चुके हैं। हमारे कहने का मतलब जो है कि क्वेश्चंस का जो फंडा है, जो जड़ है, जो मूल है, वो तो बहुत पहले ही बन चुकी है। और प्रत्येक वीडियो में हमने ये कोशिश की है, प्रत्येक क्लास में, कि
जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबकी जड़ें मजबूत हो। तो जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो वो जो है हमारी जो वीडियोस पढ़े हुए हैं उन क्लासेस से रिवीजन करें। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और भरपूर तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे एक एक क्लास में। और आप लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जो है हमारे आने वाले हर नए क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। भाई आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और कमेंट से जो है हमें सुझाव मिलते हैं। आपको कहाँ समझ में नहीं आया तो वो टाइमिंग भी आप डाल सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर के बारे में भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आप पॉज करके आप टाइमिंग भी लिख सकते हैं कि इस टाइमिंग पर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको वो कंसेप्ट दोबारा से समझा देंगे। तो अब जो है एकदम बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लीजिए कि आपको सिलेक्टेड होना ही है, हर हाल में होना है, हर कीमत पर होना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।